जिसे कि आप भी आए मालिक के चरणों में पुष्पमाला आस्वास करते हुए मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत पुष्पमाला के द्वारा करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय शोभनाथ यादव जी हैं, उनसे भी निवेदन प्रार्थना की आप भी आए मालिक के चरणों में पुष्पमाला आस्वास करते हुए मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत पुष्पमाला के द्वारा करेंगे। अब हम निवेदन प्रार्थना करेंगे जिनके यहाँ यह कार्यक्रम रखा गया है आदरणीय रामचंद्र मौर्य जी से आप आवें सबकी तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की तरफ से मालिक के चरणों में पुष्पमाला स्पर्श करते हुए अब हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन प्रार्थना करेंगे कि आप जो भी मालिक के संदेश निर्देश आदेश को लाए हुए हैं हम सभी लोगों के बीच में बताने सुनाने का समझाने की तैयारी पाते हैं। प्रभु के नाम को आप सभी भाई बहन प्रेम के साथ बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र विराजमान अंतर्यामी परम पूज्य स्वामी जी महाराज गुरु महाराज के सत्संग संदेश को जन जन तक पहुंचाने में निरंतर लगे हुए वक्त के सद्गुरु पूज्य महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित गांव के सभी धर्म प्रेमी भाइयों, संगत के सभी जिम्मेदार, जिले के उपाध्यक्ष भाई अरुण कुमार जी, इस ब्लॉक की जिम्मेदारी देख रहे भाई विनोद जी, जिले के कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्यारेलाल जी, साथ ही संगत के सभी जिम्मेदार, न्याय पंचायतों के गांव के सभी भाइयों माताओं बहनों तथा बच्चों, अभी थोड़े समय पहले इसी गांव में बगल में पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ था। कठिन बरसात का समय था, लेकिन फिर भी सत्संग संदेश का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। महापुरुष आम मानव जाति को बिना किसी भेदभाव के हमको आपको मालिक का सच्चा संदेश सुनाते हैं। अगर महात्मा मिलते हैं तभी पता चलता है कि मनुष्य शरीर की क्या कीमत है, हमारे श्वासों की क्या कीमत है और हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं। अगर महात्मा न मिले तो ये बेशकीमती अनमोल शरीर ऐसे ही चला जाए और हमको आपको जो इससे लाभ लेना था उस लाभ से हम आप वंचित रह जाए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 1952 से लेकर 2012 तक इस देश के अंदर बहुत ही कठिन परिश्रम कर ऐसे ही उन्होंने भी
गर्मी, जाड़ा, बरसात की परवाह नहीं की और बराबर किस चीज का संदेश दिया, क्या हमको आपको समझाया। महात्माओं के पास वो दौलत होती है, वो ज्ञान होता है जो दुनिया में किसी के भी पास नहीं होता। वो कहीं, उनके अलावा वो चीज कहीं मिलेगी ही नहीं। चाहे दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक हों, ज्ञानवान हों, बड़े बड़े अमीर हों, खरबपति हों, करोड़पति हों, या कोई राजा महाराजा हो, राष्ट्रों का स्वामी हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, किसी के पास वो चीज नहीं है जो चीज संतों और महात्माओं के पास। इसलिए उनकी कीमत है। वो बाहर की संसार की कोई चीज तो जानते हैं कि सब आप उसमें उलझे और फंसे हो, लेकिन सच्चा बोध कि इस जगत का रचयिता, इस जहान को बनाने वाला, इसका मालिक, वो परम पिता परमेश्वर कहाँ रहता है, उसको कैसे जाना जा सकता है, उसके पास तक कैसे पहुंचा जा सकता है। और उसी परम पिता परमेश्वर का अंश ये चेतन जीवात्मा है जो हमारे आपके शरीर में, जब तक वो आत्मा विराजमान है तब तक आंखें देख रही हैं, कान सुन रहा है, जबान बोल रही है। जीवात्मा निकल जाए तो ये शरीर मिट्टी के बराबर। वो आत्मा भी अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन वो जगत के मोह में फंसी हुई। जैसे समुद्र का पानी अगर निकाल करके गिलास में रख दिया जाए तब उसको कोई समुद्र नहीं कहता, तब वो गिलास का पानी ही है, क्योंकि वो उससे अलग हो गए, उसकी हैसियत खत्म हो गई। उसी पानी को अगर फिर से वापस समुद्र में डाल दिया जाए तो उसी पानी को तब समुद्र कहा जाता है, कोई उसको गिलास का पानी नहीं कहे। यही जीवात्मा जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनंत है, जिसके अंदर लाखों सूरज का प्रकाश है, शक्ति से भरपूर है, लेकिन जब वो शरीर में आ गई तो उसकी औकात, उसकी शक्ति, उसकी महिमा सब खत्म हो जाता। कैसे ये जीवात्मा फिर से जग करके फिर से अपने मालिक के पास पहुंच सकती है, उसी सत्ता में, उसी महिमा में? ये रास्ता महात्मा ही बताता और ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। और जब वो संत महात्मा धराधाम पे आते हैं तो आम इंसान जाति को, उनके लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, क्या क्षत्रिय, क्या ब्राह्मण, क्या यादव, क्या हरिजन, इसके कोई मतलब नहीं। मानव शरीर में वही जीवात्मा परमात्मा का अंश सबके अंदर। यहां हम आकर के अज्ञानता में, अंधेरे में पड़े, भूल और भ्रम में। इस संसार की सच्चाई ये है कि हम लोग यहाँ आके समझने लगते हैं कि यहाँ का सामान मेरा सामान, ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारा है, परिवार हमारा है, ये शरीर हमारा है, रिश्तेदार हमारे। ये इस संसार का मामूली एक पर्दा नहीं है, ये संसार का पर्दा बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही कठिन है।
सब इसमें फंसे। जैसे पिंजड़े में पंछी को डाल दिया जाए तो कुछ नहीं कर पाता, उसी पिंजड़े के ही दायरे में रहने को मजबूर है। ऐसे ही माया का इतना कठिन पिंजड़ा जिसके अंदर आत्मा को यहां डाल दिया गया कि अब वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। हमारे अंदर ये औकात और शक्ति खत्म है। न हम बेटे का मोह, बेटी का मोह, पति का मोह, पत्नी का मोह, जमीन का मोह, मकान का मोह, ये हमारे बस का नहीं है। हम इसको निकाल नहीं सकते क्योंकि हम तो इसके बंधन में विवश है। जबकि अपनी आंखों से रोज देखते हैं कि लोग दुनिया से चले जा रहे हैं, अपनी जमीन छोड़कर, अपना मकान छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी शरीर छोड़कर, लाइन तो लगी है, सब चले जा रहे, लेकिन फिर भी हम इन बंधनों का मोह करते हैं। हम सोचते नहीं नहीं हम नहीं छोड़ पाए, हम इससे अलग नहीं हो पाते। देखते तो हैं आज कि किसी के समय का कोई ठिकाना नहीं है। 10 साल का बच्चा भी चला जा रहा है, 20 साल का जवान भी चला जा रहा है, 40 साल वाला भी चला जा रहा है, अपनी गृहस्थी आधे अधूरे में छोड़कर। इसलिए संतों महात्माओं की जरूरत इसीलिए, जो काम हमारे बस का नहीं है तब उनकी मदद लेनी पड़ती है। अगर वो मदद न करे तो यहाँ के जाल से कोई पार नहीं पा सकता। गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चा, अगर ये तुम्हारी जमीन, तुम्हारा मकान, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा धन दौलत, अगर ये हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता तब तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये सब चीजें, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये जब तक सांस चल रही है, सांसों का आना जाना है, तब तक दुनिया तुम्हारी है, सबको अपना कर लो। जहां ये सांसें थमी, क्योंकि इनकी पूंजी आपको गिन के मिली हुई, ये सांसें हमको आपको गिन के मिली हैं और रोज खत्म हो रही हैं, रोज इनका स्टॉक खत्म हो रहा है। जैसे आप बखारी में गेहूं रख देते हैं तो जब भाई पैदा हुआ तब तो पूरा 5 बखारा 6 बखारा आपने एकदम फुल कर दिया, लेकिन जैसे साल बीता और कोई बीच में शादी विवाह पड़ गया, पता लगा पूरा भंडार खाली हो गया। भाई अब तो बहुत थोड़ा रह गया। जो चीज रोज खर्च हो रही है वो तो एक दिन खत्म ही हो जाएगी। तो ये श्वासें इतनी तेजी से निकल रही हैं, इसको हम रोक नहीं सकते। और इनका स्टॉक है जिसको श्वासों की पूंजी कहा जाता है। जैसे ही इन श्वासों की पूंजी खत्म होगी तो महात्मा बताते हैं, बच्चा तुमको पता नहीं है, तुम्हारा मीटर ऊपर चल रहा है और ऊपर वाला एक एक जीव का हिसाब देख रहा है कि किसका समय कब पूरा हो रहा है। इतना खत्म हो गया, इतना बाकी। वहां तो सब कर्मचारी लगे हुए, वो छोटा मोटा दफ्तर थोड़ा, जैसे मोबाइल सब लोग यहाँ रखते हैं। अब यही का विज्ञान देखिए, लाखों करोड़ों लोगों के पास मोबाइल रहता है। आपने पैसा भराया 3 महीने वाला, और जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है और रिचार्ज आपका खत्म हो रहा है, आपको पता नहीं है। लेकिन एक मशीन है ऊपर जो एक एक मोबाइल का हिसाब रख रही है, सुपर कंप्यूटर लगा हुआ। और जैसे ही आपका 2 दिन बाकी रह गया, तुरंत मैसेज आएगा कि अब
एक ही दिन रह गए, फिर से रिचार्ज कराइए, नहीं तो अब बात नहीं हो पाएगा। तो एक एक मोबाइल का हिसाब मशीन रख रही है, ऐसे ही एक एक जीव का हिसाब वहां, कोई उससे बच नहीं सकता। और जहां ही श्वासों की पूंजी पूरी हुई, उस सेकंडों की देर नहीं लगेगी, तुरंत सिपाही को हुक्म होगा, वहीं से सीधे चलेगा और आपके सीने पे आके गिरेगा और बड़े जोर की आवाज लगाएगा, अरे माधव भाई अब आपका समय पूरा, अब हम आपको लेने आ गए। अब ये कहानी हमको आपको पता नहीं, और ये चीज सबके सामने आनी, कोई भी इससे बच नहीं सकता। चाहे आपके पास 10 कारखाने हों, चाहे आप बहुत बड़े खेतिहर हों, बहुत बड़े आप बिजनेसमैन हों, बहुत बड़े आप अधिकारी हों, बहुत बड़े आप वैज्ञानिक हों, बहुत बड़े जिम्मेदार हों घर परिवार समाज के, ये अपनी जगह और श्वासों की पूंजी अपनी जगह। और जैसे ही पूरी हुई खटखट खटखट, वो कुछ नहीं देखेगा कि आप क्या करते हो, आपकी कितनी जरूरत है, यहाँ क्या, किसी चीज से उसको मतलब नहीं। महात्मा कबीर साहब कहते हैं कि वो तो इतने जबरदस्त होते हैं कि राजा का समय पूरा हो गया, उनको कोई डर नहीं, आसपास योद्धा खड़े, समय बजावट का, पूरी सेना के बीच में, चौहद्दी के बीच में, पहरे के बीच में राजा का महल रहता। लेकिन मंच महल से ले गया ऐसा काल करार, वो काल इतना जबरदस्त है, वो सीधे आके सीने पे खड़ा होगा और आपकी कोई बात नहीं सुने, कहे देखो हमारे पास समय नहीं, हमको बस आदेश है कि जाओ उनको ले आओ। अब आप अंदर से रोगे, विलाप करोगे कि बताओ हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी गृहस्थी का क्या होगा। लेकिन वहां कोई सुनवाई उसकी तरफ से नहीं, वो तो सीधे आएगा। जीवात्मा का संबंध शरीर से है, इसीलिए शरीर में हलचल हरकत है, आंख देख रही, कान सुन रहे, जबान बोल रही, आत्मा का कनेक्शन कट गया तो ये अंग सब खड़े हो गए। जैसे कारखाने में देखो बड़े बड़े चक्के पट्टे पे चलते रहते हैं, लाइन है तो सब कुछ चल रहा। आपके यहाँ लाइन है तो पंखा अलग चल रहा, टीवी अलग चल रही, फ्रिज अलग चल रहा। लाइन अभी कट जाए तो पंखा भी खड़ा हो जाएगा, फ्रिज भी, एसी भी बंद हो जाएगी, हर चीज खत्म। ऐसे ही जैसे जीवात्मा को उन्होंने पकड़ा और उसको खींचा तो शरीर से उसका रिश्ता ही खत्म। अब आंखों का देखना, कानों का सुनना, जबान से बोलना, हाथ पैर का हिलना डुलना, वो क्षणों में खत्म हो जाए, इधर का कनेक्शन ही खत्म। अब हमको ये सब कुछ इसलिए नहीं पता कि इस आंख से न तो यमदूत दिखाई पड़ते हैं कि किधर से आए, न हमको आत्मा का ही ज्ञान है कि आत्मा शरीर में कहां पे है, उसका क्या रूप रंग है, कैसे लेके कहां गए, किस जगह लेके जाते हैं, कुछ भी हमको नहीं पता। हम तो समझते रहे कि बेटा मेरा है, बेटा समझता है बाप मेरा, पति समझता है पत्नी मेरी है, पत्नी समझती है पति मेरा, पूरा अधिकार। लेकिन ये तीसरा कौन आ गया जिम्मेदार, जो मेरे पति को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे पिता को लेके जा रहा। अभी आपके घर में आपका बेटा हो, दुनिया में किसी का औकात नहीं है कि आपके बेटे को आपसे छीन ले, किसी की भी हस्ती नहीं है। अरबपति हो चाहे खरबपति, राजा हो महाराजा हो,
कोई आपके बेटे को आपको छीन सकता है, लेकिन ये कौन जबरदस्त है जो आके लेके चला गया और हमसे पूछा भी नहीं? उसकी क्या हस्ती और औकात है? ये चीज हमको आपको पहले ही समझनी पड़ेगी कि आखिर ये क्या चीज है। और महात्मा के यहाँ और उनके अलावा कहीं ये चीज मिलेगी नहीं। न तो कोई इस चीज का जानकार है, न इस चीज को कोई बताने और समझाने वाला। इसलिए गुरु महाराज ने बड़े ही प्यार से और सरल शब्दों में, महात्माओं की बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं, बड़ी सीधी होती हैं, सबके समझ में आने लायक होती हैं। गुरु महाराज ने ये कहा बच्चा कि देखो ये मनुष्य शरीर बेशकीमती है। ये जो है धरती के कण कण को हीरा बना दो, लेकिन इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। एक आदमी एक महात्मा जी के पास गया, कहा महाराज जी मेरे पास कुछ नहीं, मैं बिल्कुल दरिद्र हूँ, बिल्कुल गरीब हूँ, बिल्कुल भिखारी हूँ, हमारी आप मदद कर दीजिए। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहीं कुछ नहीं है? क्या तुम गरीब हो, असहाय हो? अच्छा तो एक काम करो, अपनी एक आंख हमको दे दो, हम 50,000 रुपए तुमको देंगे। तो कहता है कि नहीं महाराज ये कैसे होगा, अभी तो आंख है, एक आंख दे देंगे, एक ही आंख के रह जाएंगे। अरे कहा भाई एक आंख से तो देखोगे? कहा नहीं महाराज इसको नहीं। अच्छा एक पैर दे दो, हम तुमको 5 लाख रुपया देंगे। 5 लाख रुपया अभी देते, एक पैर तुम्हारा कटवा दें। कहा कि नहीं महाराज ये नहीं। कार्य मूर्ख आदमी, एक एक सामान तुम लाखों में देने को तैयार नहीं, कारण मेरे पास कुछ नहीं है। पहले इस शरीर की कीमत को समझो। तो हम लोग बड़े मूर्ख हैं, शरीर की कीमत नहीं समझते। जो चीज हमारे पास है न हम उसकी कीमत समझते हैं, न उसकी हम कदर करते हैं। इसलिए महात्मा पहले ये समझाता कि तुमको पता है ये जो मानव शरीर आपको मिली हुई है, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी इसके लिए तरसते हैं। ये कोई मामूली चीज थोड़ो। सबने कहा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निकाला। स्वर्ग में देवता बैठा हुआ है, देवताओं के राजा इंद्र बैठे हुए। हम लोग तो देवताओं को बहुत ऊंचा समझते, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन देवता महात्माओं ने कहा कि वो तरसते हैं कि हम भी मनुष्य हो जाते तो बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य शरीर में जो हमारे पास आज अधिकार है, जब देवता हो जाएंगे तो अधिकार खत्म हो जाएगा। मनुष्य के पास देवता से ज्यादा अधिकार है, लेकिन इस चीज के जानकार केवल महात्मा ही होते हैं। संतों महात्माओं के अलावा इस रहस्य को कोई नहीं जानता। अगर देवता चाहें जो स्वर्ग में रहते हैं कि मैं चला जाऊं वैकुंठ में, मैं चला जाऊं ब्रह्म में, लोक में, तो उनके शरीर में न तो रास्ता है और न ही उनको अधिकार है जाने के। वो जिस दायरे में है वहीं रह सकते हैं, लेकिन केवल ये अधिकार मनुष्य शरीर में है आपके पास कि आप चाहो तो मनुष्य शरीर से स्वर्ग में चले जाओ, वैकुंठ में चले जाओ, ब्रह्म में, लोक में चले जाओ, पार ब्रह्म में चले जाओ, और यहां तक कि आपको अधिकार है आप अनामी धाम तक जा सकते। यह अधिकार न तो निरंजन भगवान के पास, वो भी अपने मंडल से ऊपर नहीं जा सकते। ये अधिकार न तो ब्रह्म के पास, सृष्टि में किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि अपने से ऊपर मंडल में चला जाए। ये अधिकार एकमात्र मनुष्य के पास। तो ये कोई मामूली चीज थोड़ो। इस चीज को महात्मा हमको आपको समझाते हैं। तुम इंसान हो, मनुष्य हो, तुम अपनी गरीबी अमीरी लेकर
रो रहे हो, अरे सबके साथ प्रारब्ध लगा रहता है। तुमको ये मनुष्य शरीर तुम्हारे कर्मों के ही कारण मिला। कुछ तुमने अच्छे कर्म किए थे, जिसके यहाँ तो सब कर्मों का ही खेल है। जो भी आप कमाई करोगे, ये संसार ही कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अगर आप गरीब हो तो कुछ कर्म खराब है, अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो यह भी कर्मों का ही दोष। आपने पता नहीं किसकी हत्या की, आपने पता नहीं किसको तपाया है, आपने किसको धोखा दिया, किसी को लूट लिया, किसी को परेशान किया, तकलीफ दिया, तो वो तो आपको आपके ऊपर तो आएगा ही आएगा, उससे आप बच थोड़ सकते। इसलिए परेशानी से कभी घबराना नहीं चाहिए। और हम सोचते भगवान कष्ट दे रहे हैं, भगवान नहीं दे रहे हैं, वो हमारे ही कर्म घूम के आ रहे हैं, हम उन्हीं से परेशान। इसलिए कर्मों की गति को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम आप कर्म का विधान नहीं समझेंगे, तब तक मनुष्य जीवन में हम अज्ञानी ही बने रहेंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं, बच्चा ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। एक चीज तो आप समझ गए कि अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग दुनिया में आए। सबका जन्म जो है इस संसार में माता के गर्भ से, चाहे कोई 20 साल पहले हुआ, चाहे 50 साल पहले हुआ, लेकिन एक दिन जन्म हुआ। और जिसका भी जन्म हुआ संसार में, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लिखा है जातस्य ध्रुवो मृत्यु, अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित ही होगी। और उस दौरान मान लो समय पूरा हो गया, जीवात्मा निकल गई, तो कहां जाती है? महात्मा कहते हैं, देखो वो यमदूत आएंगे, वो यम के दूत है ही, और सीधे यम के पास ले जाएंगे। यहां से वो आत्मा यमलोक में जाती, वहां पे आपके कर्मों का हिसाब होगा। कर्म की ही प्रधानता है। आपके पास यहां से कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। जमीन यहीं रह जाएगी, मकान यहीं रह जाएगा, शरीर भी यहीं रह जाएगा, परिवार भी यहीं रह जाएगा, धन दौलत भी यहीं रह जाएगा। लेकिन जितने भी कर्म आपने किए, अच्छे किए बुरे किए, दो प्रकार के कर्म हैं, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म, एक अच्छा काम, एक बुरा काम। और हमको आपको सब मालूम है, उसकी हमको पास जानकारी, चाहे झूठ बोलो चाहे सत्य बोलो, दोनों है। बोलने का अधिकार दोनों है, चाहे ईमानदारी से रहो चाहे बेईमानी से रहो, आपको पूरा अधिकार परमात्मा ने दिया है। कोई उसमें कमी नहीं रखी। तुमको बुद्धि दे देते हैं और समझ दे देते, ये अच्छा है ये बुरा। चाहे किसी की मदद कर दो, चाहे किसी को लूट लो, चाहे किसी को धोखा दे दो, चाहे किसी की हत्या कर दो, चाहे किसी का सामान चुरा लो, चाहे समाज की सेवा करो, त्याग करो, तपस्या करो, बलिदान करो, ये भी कर सकते हो। और चोरी डकैती कत्ल बालवा ये भी कर सकते। अब आपके ऊपर है। परमात्मा ने अपना खुफिया कैमरा वो पीछे से लगा रखा। जितने भी कर्म आप अच्छे बुरे करेंगे, वो सब वहां पे उसकी फोटो बन रही, उसकी रील तैयार हो रही। बीच में बोलेगा कुछ नहीं, और जैसे ही आपका समय पूरा होगा तो यमदूत आएंगे, आपको भी ले जाएंगे, और जितना आपने कर्म किया है उसकी जो फिल्म बनी है, वो फिल्म उसके साथ ही साथ जाएगी कि ये देखो इनके ले आए और इन्होंने यही यही काम किया। अब जैसे यहाँ आप कैसेट लगाकर टीवी देखते हो, वो एक उसमें देर नहीं लगती, वहां पे कोई आप न तारीफ पड़ेगी न कोई वकील आप पढ़ोगे।
क्योंकि सब कुछ सामने वो लगा के दिखा दे, आप भी देखोगे ये दूसरे खेत में गेहूं काट रहे हैं तो सोचे कि अरे ये काम तो हमने बड़ी चोरी से 1 बजे रात को किया तो वहां तो कुछ देखा नहीं, उसकी फोटो यहाँ कैसे आया। तब लोगों को जो है आश्चर्य होता है, जो भी अच्छे बुरे कर्म, जो भी कि आदमी मार रहे हो, जानवर मार रहे हो, डकैती कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, अच्छे भी काम बुरे जो भी किया सब आमने सामने, उसमें जरा भी वो राजा का भी दिखाएगा, करोड़पति का भी दिखाएगा, वहां किसी के लिए कोई छूट नहीं है। अब जब आपने देखा तब वही मजिस्ट्रेट बैठा और फैसला सुना दे कि आपने ये कर्म किए, अब आपको माने नहीं है। जब फोटो आपको देखी जा रही तो कैसे आप इनकार कर सकते। तो वहीं पे कर्मों के हिसाब से ही आत्मा की गति होती है। अगर आपने अच्छे कर्म किए, बहुत से लोग दुनिया में भाई अच्छे, ऐसी बात नहीं कि अच्छे काम करने वालों की कमी, उन्होंने माता पिता की सेवा की, समाज की सेवा की, ईमानदारी से रहे, सदाचारी रहे, आपने अच्छे और नेक लोगों की मदद भी की, भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी दिया, तो अच्छे कर्म भी आपके वहां पे संभोग हैं। अच्छे और पूरे कर्मों से ही आत्मा स्वर्ग में भेजी जाए। अगर पूरे कर्म आपने किए हैं, अच्छे और नेक कर्म किए हैं, तो यही जीवात्मा उसी के हिसाब से, जितना आपने अच्छा नेक कर्म किया है उसी के हिसाब से 1000 साल, 500 साल, 2000 साल, जितना हिसाब बनेगा वो स्वर्ग में वही आत्मा, वो बहुत ऊंचा मंडल है, बड़ा प्रकाश है, बड़ा आनंद है, यही जीवात्मा स्वर्ग में चली जाता। लेकिन जब वहां रहते रहते जितने दिन आप रहोगे वो पुण्य कर्म आपका क्षीण होगा। जैसे इस धरती पे हम जब तक हैं तब तक श्वासें क्षीण हो रही हैं, और जब पूरी क्षीण हो गई तो यहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे ही जब तक स्वर्ग में है तब तक पुण्य आपका खत्म होगा, और जैसे ही पूरा पुण्य खत्म हुआ तो लिखा है कि पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके, जहां पुण्य खत्म हुआ तो वहां 1 मिनट भी आप रहने नहीं पाओगे, वो तुरंत घटे, वहां फिर आपको यही जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए रामायण में भी लिखा कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग भी थोड़े ही दिन के लिए है और अंत में वो भी दुखदायी है। और अगर पाप कर्म किया, देखो परमात्मा के यहाँ सबसे बड़ा पाप कर्म जीव की हत्या है। जैसे अपने यहाँ कानून बना है कि तमाम तरह के अपराध हैं, लेकिन अगर कत्ल कर दिए हो तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और पुलिस पकड़ लेगी, जल्दी जमानत नहीं होगी, और इसी कत्ल में ही लोगों को फांसी तक की सजा हो जाती है। सबसे बड़ी सजा कत्ल में ही है। तो पर यहाँ तो केवल आदमी मारने पे सजा होती, लेकिन वहां पे कोई भी जीव आप मारे, आप मुर्गा काट के खा रहे हो, बकरा काट के खा रहे हो, मछली खा रहे हो, तो सोचते हो कि यहाँ तो कोई FIR दर्ज नहीं होगा, यहाँ तो रोज 50 मुर्गा खाओ, पुलिस आपके दरवाजे नहीं आए। लेकिन ये परमात्मा का जो कानून है, इन जीवों की आप हत्या करोगे, इनकी आवाज वहां ठोकर मारेगी और उसके यहाँ आपका FIR दर्ज हो जाएगा। ये जीवों की हत्या, क्योंकि इसमें बहुत बेरहमी दिखानी पड़ती। किसी भी जीव को देखो, हमारे जैसे उसके पास भी आंख है, कान है, जबान है, वो भी, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, वो भी उससे मोह मोहब्बत करता। और कोई हमको आपको ही जबरदस्ती मार डाले तो कितनी बड़ी तकलीफ, एक अंगुली काटने कितनी पीड़ा होती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जानवरों को जिस बेरहमी से काटा जाता है, वो तड़पते हैं, चीखते हैं, हाथ पांव पटकते हैं,
तो इसका आपको बदला देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते। यहाँ चाहे जितने बड़े आप अमीर रहे हो, चाहे जितने बड़े धनवान रहे हो, लेकिन अगर कत्ल करके जाओगे, उसके यहाँ पे एक एक हिसाब FIR है। उनका जो बैठा हुआ है मुनीम, वो बता देगा कि साहब इनका हिसाब है, ये 300 मुर्गा खा के आ रहे, 1.5 कुंटल मछली खा के आ रहे, 400 बकरा काट के खा चुके। तो आप जान लो, यही जीवात्मा नरकों में डाल दी जाए। वहां न कोई भाई बचाने जाएगा, न रिश्तेदार बचाने जाएगा, न हमारा धन दौलत वहां हमको बचा पाएगा। अपने ग्रंथों में, गरुड़ पुराण में कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं जहां की नरकों का जिक्र न हो। सब जगह मुसलमानों के भी यहाँ कहा कि दोजख है। जैसे स्वर्ग और नर्क हिंदुओं में कहा जाता है, स्वर्ग भी है और नर्क भी है, तो मुसलमानों के यहाँ में लिखा है बहिष्ठ भी है और दोजख भी है। और उसी तरह ईसाइयों में ईसा मसीह साहब ने कहा हेवन है, उन्होंने स्वर्ग को कहा हेवन और नर्क को कहा हेल। हेवन भी है, हेल भी है। तो स्वर्ग में तो तरह तरह की सुविधाएं, तरह तरह का आनंद। ठीक भैया, छोटू जी आप हैं, अब छोटू से बात के लिए बता दिए काम ये है कि जो है कर्मों के कारण स्वर्ग में सब सुविधाएं, सब आनंद, वहां पहुंच करके लोग बड़ा आनंद महसूस करते हैं, बड़ी सुविधाएं। वहीं नर्क में उतनी ही जघन्य यातनाएं, पीड़ा उतनी ही जबरदस्त। क्योंकि कहेंगे तुम तो कत्ल करके आ रहे हो, तो जितनी पीड़ा उसको हुई वो पीड़ा आपको भी, मौत के समय जितनी पीड़ा होती है वह पीड़ा आपको देते हैं कि तुम भी जानो मौत की पीड़ा क्या। तो कोई जलाए जा रहे, कोई काटे जा रहे, कोई पीसे जा रहे, कोई पेरे जा रहे, तो पूरे 36 प्रकार के नर्क हैं। और वहां पे इतनी यातनाएं, जीव चिल्लाते हैं, अरबों अरबों मील तक उनकी आवाज जाती है, लेकिन वहां कोई भी बच गया। भाई तुमने जब पाप किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। ये है कि जैसे नरकों में रहने से पुण्य क्षीण होता है स्वर्ग में रहने से, वैसे नर्क में रहने से पाप क्षीण होता है। नर्क में जितना दिन रहेंगे वो पाप धीरे धीरे कम होंगे, और उसकी यातना पूरी होने के बाद और तब ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। नरकों के बाद ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। नरकों के बाद कहते हैं अब इनको पहले 84 में डाला, एकाएक मनुष्य शरीर नहीं। तो 4 खाने हैं, ऊष्मज है, ये स्थावर है, ऊष्मज है, अंडज है, पिंडज है। ये जितने पेड़ पौधे हैं इनमें भी आत्मा, इनकी एक तत्व की शरीर है। एक जगह पर जहां पैदा होंगे वहीं रह जाएंगे। लेकिन देखो ये भी भोजन करते हैं, इनको भी पानी चाहिए, ये भी हवा है, इनको सांस लेते हैं, इनमें भी फल फूल आते हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं। तो ये स्थावर योनि है। इसमें पहले जीव नर्क से निकाल के पहले स्थावर में 30 लाख प्रकार के स्थावर अब उसमें डाल दिया। लाखों बरस बीत गए, उसके बाद ऊष्मज में छोटे छोटे कीड़े पतंगे और 23 लाख ये कीड़े मकोड़े, उसमें यही आत्मा पूरा सफर करेगी। और तब उसके बाद अंडज में जितने जीव अंडे देते, जितने पक्षी हैं सब अंडे देते, 23 लाख प्रकार के अंडज हैं, उसमें जा डालते। तब पिंडज में जानवर जितने, कुत्ता सुअर घोड़ा गधा, 4 लाख प्रकार के पिंडज हैं, सारे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, उसमें डाल दिया। पूरा 84 लाख प्रकार की शरीर पार करने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलती।
ऐसे थोड़ा मिल गई। अगर इस मनुष्य शरीर को हम आप हिफाजत से इसका काम ऐसा करिए, अभी तो मौका है, अभी तो समय मिला, कम से कम ये तो करिए कि ये आत्मा फिर से नरकों में न जाए, फिर से 84 में न जाए, जीवात्मा की ऊंची गति हो। इसके लिए देखिए कितनी मेहनत महात्मा करते हैं। उनके कष्ट को कोई क्या समझे, वो इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि ये जीव नरक 84 में न जाए। इसलिए बाबा जी की आवाज पूरे दुनिया में लगी कि आप पहला काम यह है, आप शाकाहारी। शाकाहारी अगर रहोगे तो कभी नरक में नहीं जाता। तो कम से कम अपने ऊपर दया करो, दूसरे के ऊपर आप नहीं कर सकते। अपनी आत्मा को तो बचाओ आप। तो इस निवेदन है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ा जाता है कि कोई भी भाई बहन अगर आप पशु पंछी की हिंसा हत्या करके अंडा खाते हो, मछली खाते हो, मुर्गा खाते हो, तो ये आप कसम खा लो, ये मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला। अनाज है, दूध दही है, आप जितना खाओ कोई उसके लिए मना नहीं, लेकिन पशु पंछी का मुर्गा मत खाओ। कोई ऐसा नशा न करो कि बुद्धि पागल हो, शराब, ताड़ी, भांग, गांजा, अफीम, चरस, ऐसा कोई चीज न लो। अरे मनुष्य शरीर मिला है, सबको अधिकार मिला है, अपनी आत्मा को जगा लो, अपने घर निकल चलो। वो रास्ता महात्मा बताते हैं, सीधा है, सरल है, आसान है। अपने मन को हमको आपको बस घुमाना है, मन को तोड़ना है, मन को ही तो समझाया जाता। जिस दिन मन समझ जाएगा, उसके समझ में ये बात आ जाएगी, अरे नहीं इधर तो खतरा है, तो उधर आप कतई नहीं जाओगे। देखो अभी बिजली की लाइन में नंगा तार है, तो जो अनजान है, जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो पागल हैं, वो तो उस तार को भी छू देंगे, भले मौत हो जाए, क्योंकि उनको उसका खतरा नहीं मालूम। लेकिन जब आप समझदार हो जाते हो, आपके पास बुद्धि हो जाती है और आप ये जान लेते हो कि अगर लाइन को छू देंगे तो मौत निश्चित है, तब लाइन से आप बहुत डरते हो। क्या मजा है, कभी कोई नंगा तार आप छू दो, उससे दूरी बना के घर में भी जहां लाइन है बहुत बच बचा के आप करो। तो जब मन ये समझ लेता है कि इन कर्मों के करने से हमको नरकों की यातना मिलेगी, 84 की यातना मिलेगी, तब ये थर-थर कांपने लगता है, तब ये वो काम करता ही नहीं। और जब तक नहीं समझ है तब तक चाहे जो करना। तो महात्मा सत्संग के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से हमको आप ये समझाते हैं कि देखो ये काम आप मत करो। कोई भी आप ग्रंथ पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो, चाहे पुराण पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, हर जगह यही कहा गया है कि पाप कर्म मत करो। पाप कर्म करोगे तो बहुत बड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। रामायण में भी लिख दिया कि नर तन धरि जे पर तन पीड़ा। मनुष्य शरीर पाकर के जो लोग दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, ते डर सहाय महाभव भीरा, ऐसे लोग बहुत बड़ी विपत्ति भोगते। इसलिए पहली चीज देखिए, गुरु महाराज ने यह कहा कि आप लोग शाकाहारी हो, खान पान शुद्ध। ये मनुष्य शरीर एक मंदिर है, इसमें जीवात्मा है, परमात्मा का अंश है, और इस शरीर से साधना करके जीवात्मा को जगाया जाता। आप इसको साफ सुथरा रखें। और दूसरी चीज यह है, आप गृहस्थ आश्रम में रहो, अपने परिवार में ही रहते हुए आप अपनी आत्मा को जगा सकते हो और मालिक को पा सकते हो। उसका रास्ता बताता, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे माताएं बहनें हैं, चाहे खेती करने वाले हैं, चाहे दुकान करने वाले हैं, चाहे नौकरी करने वाले हैं, सब कर सकते हैं। सबके लिए सुलभ
आप अपनी आत्मा को कैसे जगाएंगे? तो महात्मा कहते हैं कि देखिए सबकी आत्मा ये दोनों आंखों के बीच में, जहाँ पे बात मत करिए, बात मत करिए, शांत रहिए। अगर बोलना है तो यहीं आके बैठ के बोलिए, शांत रहिए। 10 मिनट का समय हमारे पास, अभी तुरंत जाना है। आप लोग फालतू बात मत करिए, ये सब बात मत करिए, सुन लीजिए कोई जो चीज बताने के लिए, क्योंकि अभी महाराज जी आए थे, इतनी मेहनत करके गए हैं, तो उस चीज को हमको आपको समझने की जरूरत है। सबकी जीवात्मा ये दोनों आंखों के बीच में, जहां माताएं पिंडी लगाती हैं, यहाँ पर आत्मा है। वो उसके अंदर एक आंख है और एक कान है। जैसे शरीर में 2 आंखें हैं और 2 कान हैं। शरीर की आंख से हम आप देखते हैं, अब आंख है तभी तो देखने के मकान बना है, यहाँ पर्दा लगा है, यहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ आदमी बैठे। अगर आंख ना होती तो हमको कुछ न दिखाई पड़ता, रहते हुए भी कुछ न दिखाई पड़ता। कान ना होता तो हम कुछ न सुनते, चाहे जितना सत्संग हो रहा। ऐसे ही वो आत्मा में भी आंख और कान होते हैं। आत्मा की आंख को दिव्य दृष्टि और आत्मा के कान को दिव्य कान कहा जाता है। अगर आत्मा की आंख खुल जाए, हमारी आपकी आंख बंद है, अभी हमको किसी ने बताया नहीं कि आत्मा क्या है, आत्मा की आंख क्या है। अगर आत्मा की आंख खुलेगी तो अगर किसी की मौत होगी तो आप साफ साफ देखोगे कि देखो ये यमदूत आ रहा। ऐसे यमदूत इस बाहर की आंख से नहीं दिखाई पड़ता, अंदर की आंख खुलेगी तो यमदूत क्या है, यमराज क्या है, स्वर्ग कैसा है, वैकुंठ कैसा है, नर्क कैसा है, देवी देवता कैसे होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव कैसे होते हैं। जब अंदर की आंख खुलेगी तब साफ साफ दिखाई देगी। अगर अंदर की आंख नहीं खुली तो कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए महात्मा उन्हीं का नाम है जिनकी अंदर की आंख खुली है। संत उन्हीं को कहते हैं जिनकी आत्मा की आंख खुली है, और वो दुनिया में आके हमको आपको भी बताते हैं कि आप भी अपनी अंदर की आंख खोलो तो आपको भी दिखाई पड़ेगा। अंदर का कान खुलेगा तो परमात्मा की आवाज सुनाई पड़ेगी, अंदर की आंख खुलेगी तो परमात्मा का रूप दिखाई पड़ेगा। और ये काम आप कैसे करेंगे? दिन में 24 घंटे दिन रात मिला के होता। आप खेती भी करिए, बाल बच्चों को भी देखिए, माता पिता की सेवा करिए, दुकान है दुकान चलाइए, नौकरी है नौकरी करिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं। 1 घंटा समय अपनी आत्मा के लिए निकालिए। जब सब काम से खाली हो जाओ तब आप अपनी आत्मा के लिए, रात में सब काम से खाली हुए, पता लगा जब थक के चूर हो गए, तो महात्मा कहते अगर बैठने की हिम्मत ना हो तो लेट के भी कर सकते। मन को रोकना है। कैसे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अभी महाराज जी यहाँ आए थे तो बताए थे कि ऐसे ध्यान होता है, ऐसे भजन होता है। ध्यान का मतलब आत्मा की आंख को खोलना, और भजन का मतलब आत्मा का कान खोलना। ये काम धीरे धीरे होता है। जैसे बच्चा एक दिन में चलने नहीं लगता, बच्चा तो पहले पड़ा रहता है, आप देखो महीनों पड़ा रहता है, पहले करवट लेना शुरू करता, पहले तो कहाँ घूमत टूट गया हमसे कर स्टैंड है कैसे आके गिरा दे इसका जब गिरा दे मोबाइल गिर के नहीं कर रही मोबाइल ऊपर हाँ? घुमाओ टूट गए या यहीं से पकड़ घुमा रहा है ना। पागल नहीं थे, बताए डंडी पकड़ के ऐसे